हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, उर्दू पैडागोजी के अच्छे खासे वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। जो तदरीस के इक़दामी उसूल हैं और जो बुनियादी उसूल हैं और सुनना लिखना बोलना जो बुनियादी महारतें हैं उसके भी अच्छे खासे वीडियो अपलोड हैं। और ये जो बुनियादी महारतें जो हैं उसका सुनना बोलना इसका वीडियो अपलोड है, उसका ये आखिरी वीडियो है, उसको आज हम देखेंगे। दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मेहनत से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसको एक बार आप ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह इस बार सीटेट में 28-29 नंबर तो ज़रूर आ जाएगा उर्दू में। अगर आप इस चैनल पर बराबर बने रहते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए जहाँ जिनको उर्दू नहीं पहुँच पाती है। और उर्दू का जब हम सैलसानी फार्मूला जब जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसके बारे में जब देखेंगे तो बातें होंगी कि उर्दू के लिए कितनी परेशानी है, किस तरीके से लोग उर्दू छोड़ रहे हैं और उर्दू लेने से बच रहे हैं, क्योंकि मवाद इस तरह का गज़ल और शायरी के अलावा उर्दू में कोई मवाद मिलता नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे कि जो लिखना सिखाना है उसके तरीके क्या हैं। पहले जो हमने सुनना और बोलना जो तरीका देखा है उसमें हम लोगों ने देखा कि ये अबजदी तरीका भी देखा है, सऊदी तरीका देखा है, पिस्तौलॉजी तरीका तो इसमें नहीं है। मॉन्टेसी तरीका यह तरकीबी तरीके में और तहलीली तरीके में देखते हैं। लफ्ज़वार तरीका, जुमलावारी तरीका, किस्सावारी तरीका, पढ़ो लिखो तरीका, ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम लिखना बच्चों को आसानी से नफ़सियाती तौर से उनको सिखा सकते हैं। ये मखलूत तरीका है, तरकीबी तरीका है। और मखलूत का मतलब मिला हुआ तरीका, जो तरकीबी और तहलीली दोनों तरीके से ये मिला हुआ तरीका हम बोल सकते हैं। इसमें नोट्स में हम देख लेते हैं कि तरकीबी और तहलीली तरीके में वही इक़दामात किए जाते हैं जो पढ़ना सिखाने में किया जाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ना सिखाने का जो वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहीं सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं आगे। मतलब ये है कि तरकीबी तरीका अख्तियार करते हैं तो पहले हम हरूफ मुफ़रद यानी एक हरूफ मुरक्कब जो मुफ़रद मिला के जो हो जाते हैं तो उसको मुरक्कब और फिर लफ्ज़ और फिर जुमले लिखना सिखाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तरकीबी शक्लों में 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी और 4 हरफ़ी अल्फाज लिखना सिखाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, तरकीब का मतलब यही है कि आप किस तरीके से लफ्ज़ को सिखा रहे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। तहलीली तरीका अख्तियार करें तो पहले लफ्ज़ ऑब्लिक जुमला ऑब्लिक किस्सा ऑब्लिक कहानी, फिर जुमले, लफ्ज़ और हर्फ लिखने सिखाए जाते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बस एक बार देखिए, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लिखना सिखाने का तीसरा तरीका मखलूत हो सकता है, जिसके तहत आगाज़ तो तहलीली से किया जाता है, लेकिन हर सबक का अख्ताम तरकीबी या अबजदी तरीका अपना कर मशक़ कराई जाती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे आप बच्चों को कहानी पढ़ाई जा रही है, कहानी पढ़ाने के बाद जब उसको लिखवाते हैं तो क्या करते हैं, फिर लास्ट में वो अबजदी तरीके तक उनकी मशक़ कराई जाती है। अब देखते हैं अबजदी तरीका क्या है। अबजदी तरीका जैसा कि हमने बोलने में सीख लिया है, बिल्कुल वही तरीका है, बस इसको लिखने के तरीके में थोड़ा सा तब्दील होगी। ज़ाहिर सी बात है, लिखना है तो थोड़ा सा लिखने के पैटर्न पे चीज़ें आएंगी। ये लिखना सिखाने का बहुत कदीम और राइज तरीका है, ख़ास तौर पर मशरिकी मुल्कों में ये तरीका बहुत मकबूल है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब मशरिक़ में मकबूल है तो सारी चीज़ें वहीं से आती हैं हमारे हिंदुस्तान में, और यहाँ की तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जो चीज़ें वहाँ से आती हैं उसको डायरेक्ट अपना लिया जाता है और यहाँ के बच्चों का मेयार तो देखा नहीं जाता है। यही नफ्सियात का भी हाल है। आगे देखते हैं। अबजदी तरीके में पहले बच्चों को हर्फ लिखना सिखाया जाता है, यानी अलिफ से या तक। इसके बाद उन हरूफों को मुफरद से मुरक्कब की तरफ इक़दाम किया जाता है। वही बात कही जा रही है, मुफरद से मुरक्कब की तरफ, यानी पहले हर्फ सिखाया जाता है, फिर लफ्ज़ सिखाया जाता है, फिर जुमले सिखाए जाते हैं। हरूफ की मदद से लफ्ज़ और अल्फाज की मदद से जुमले लिखना सिखाया जाता है। अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। हरूफ और लफ्ज़ की बुनियाद पुख्ता होती है। इस अगला पॉइंट देखते हैं। ख़त वाज़ेह और साफ़ हो जाती है। जो ख़त होते हैं, जैसे ऐन है, गैन है, स्वाद है, सीन की जो सोसें हैं, वो बाकायदा
वो साफ साफ बच्चों के जो है ज़हन नशीन हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, लफ्ज़ की तरकीबी शक्लें अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाती हैं। जो उसकी शक्ल है, जैसे साद है, आयन है, गैन है, फ़े है, रे है, ज़े है, किस तरीके से जो बनेगा वो उसकी पूरी चीज़ें ज़हन नशीन हो जाती हैं। तलबा में हरूफ और अल्फाज की मशक हो जाती है। अब इसकी खामियां देखते हैं। इसमें नामालूम से मालूम की तरफ चलते हैं। ये नफ्सियाती उसूलों के ख़िलाफ़ है। वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। कोई सा भी अगर मेथड आप पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, सिवाय एक आध दो तरीके जैसे आप लेक्चर मेथड इस्तेमाल कर लें, उसमें भी लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मतलब तकरीरी मुज़ाहराती करेंगे तो उसमें भी वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो ये सब कुछ खामियां हैं जो तमाम मेथड में पाई जाती हैं। अब ये सौती तरीका देखते हैं। सौती तरीके पे सीटेट पे क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो लिखना सिखाने के इस तरीके में हरूफ के नाम से नहीं बल्कि उनकी आवाज़ों से लिखना सिखाया जाता है। जैसे आपको इमला बोला जाता है तो आप जो इमला लिखते हैं तो वो सौती तरीके से लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जब हरूफ की शनाख्त कर लेते हैं, जैसे खौब है, जैसे ख्वाब है तो ख्वाब पढ़ा जाता है, वाह उसमें हस्ब हो जाती है, इस तरीके से तो पहले लफ्ज़ों की शनाख्त के बाद इन सारे तरीके कि इसमें बोल के जैसे इमला जो लिखवाया जाता है वो सौती तरीके से ही लिखवाया जाता है। अब देखते हैं पिस्तौलॉजी तरीका क्या है। ये तरीका एक मगरबी मुफक्किर पिस्तौलॉजी ने ईजाद किया। उसका ख्याल है कि हरूफ लिखने में जिस किस्म की महारत दरकार है वो ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनफ़ी खींचने की मशक हासिल की जाती है। अब दोस्तों इसमें ख़त मुस्तकीम और जो ख़त मुनफ़ी की बात की जा रही है, इसमें आड़ी तिरछी और सीधी लकीरों को ख़त मुस्तकीम, गोल दायरे, नुक्ते, आधे और चौकोर नुक्ते या खाने ख़त मुनफ़ी कहलाते हैं। तो देखिएगा ख़त मुनफ़ी आगे अभी आएगा कि जो चौकोर खाने हैं, जो दायरे हैं, जो ये सब सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, मुनफ़ी कहते हैं। लफ्ज़ उसको याद रखिएगा कि ख़त मुस्तकीम तो वो गोल जो दायरे जो लकीरें हैं सीधी सादी हैं, उसके बाद जो नुक्ते वगैरह आ जाते हैं, गोल आते हैं, उसको मुनफ़ी कहा जाता है। इस तरीके में लिखना सिखाने का आगाज़ आड़ी टेढ़ी लकीरें खिंचवाने से किया जाता है। उर्दू में बहुत सी जैसे है बनाना है या आयन बनाना है तो उसमें आड़ी तिरछी रेखा लाइनों की मदद के ज़रिए से आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी मशक हो जाने के बाद हरूफ लिखने की बुनियादी महारतें पैदा हो जाती हैं। जो साइकोमोटर स्किल है कि बच्चे जब लाइन खींचना सीख जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनके हाथों पे कंट्रोल आ जाता है। अब जब वो लाइनें अच्छी तरीके से बनाने लगते हैं तो किसी भी लफ्ज़ को फिर सीखने में वो देर नहीं करते, बहुत आसानी से वो खेल खेल के तरीके में सीख जाते हैं। जब तलबा में ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनफ़ी की महारत पैदा हो जाती है तो वो आसानी से हरूफ लिखना सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ये लाइनों को अगर वो अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएं तो ये क्या है कि वो लफ्ज़ों को, हरफों को बनाना भी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। बिल्कुल नफ्सियाती तरीका, खेल खेल के तरीके से ये सिखाया जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे मारिया मॉन्टेसरी का, जो इटली की हैं, उन्होंने भी ये इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, प्रभावित थी और उन्होंने भी इस तरीके को समर्थन किया है। और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बच्चों को इस तरीके उन्होंने का भी सिखाने का तरीका कुछ इसी तरीके का, उनको जब देखेंगे। ख़त मुस्तकीम जो इस तरह की रेखाएं हैं, देखिए सीधी सीधी रेखाएं हैं। ख़त मुनफ़ी जो देखिए टेढ़ी रेखाएं जो हैं, जैसे यू बना हुआ है, एरो बना हुआ है, रे बना हुआ है, ये सब क्या है, ख़त मुस्तकीम है। इसमें क्या है, गोल नुक्ते हैं, चौकोर या मुरब्बा नुक्ते। इस तरीके से जब बच्चे ये सब बनाना सीख जाते हैं तो वह हर्फ को बहुत अच्छी तरीके से वो लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं मारिया मॉन्टेसरी। ये तरीका तदरीस इटली की एक खातून मारिया मॉन्टेसरी की ईजाद है। ये एक डॉक्टर थी और अस्पताल में नन्हे बच्चों का इलाज करती थी। उनको माजूर बच्चों से बहुत हमदर्दी थी। देखिए मारिया मॉन्टेसरी जो है एक डॉक्टर होने के बाद एजुकेशन में उन्होंने किस तरीके से काम किया माजूर बच्चों के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी अहमियत है एजुकेशन में। आगे देखते हैं। इस हमदर्दी की वजह से उन्होंने 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए तालीमी स्कीम ईजाद की। काफ़ी मकबूल हैं ये भी फ़्रोबल की तरह किताबी इल्म के बजाय खेलों के ज़रिए से तालीम देने के कायल हैं। जो फ़्रोबल ने जो प्लेवे मेथड के ज़रिए से जो तालीम देने की बात की है, इन्होंने भी उसकी तायीद की है कि इसी तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है। यह स्कीम किंडरगार्टन की तरह है, बस इसको थोड़ी सी बदली हुई शक्ल है। किंडरगार्टन जो तरीका है बस उसी तरीके से थोड़ा सा ये अलग है, इसको कह सकते हैं आप। इस तरीके में लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले हरूफ की शक्लें लकड़ी, गत्ते
पर काट ली जाती हैं, फिर उन बच्चों से उंगलियां फिरवाते हैं। इस तरह हरूफ की शक्लें बच्चों के ज़हन नशीन हो जाती हैं। दोस्तों, जो आप खिलौने देखते हैं ना, जैसे ABCD इस तरीके से, या जो क ख और अलिफ बे, इस तरीके जो खिलौने थे जिससे बच्चे सीखते हैं, वो देख देख के उसको हाथों से मस करके, छू के उसको उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये मारिया मोंटेसी का तरीका है जो बच्चों के खिलौने में भी इस्तेमाल होता है। और बच्चों के तो आप जानते ही उम्र के मुताबिक उनके खिलौने भी आते हैं। तो सारी चीज़ें किसी न किसी नफ्सियात से ही मुतासिर हैं। अब जाहिर सी बात है, जो खिलौने कंपनियां जो खिलौने बनाती हैं वो बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक ही बनाती हैं, ताकि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें। तो वो सब नफ्सियात कहाँ से मालूम होती है? वही चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, जो अलग अलग लोगों ने तरीका बताया है, उनको बाकायदा उसका वो मुताला करते हैं। उसके बाद वो उसी हिसाब से वो चीज़ों को तैयार करते हैं, ताकि उसकी ख़रीद फ़रोख्त ज़्यादा हो और बच्चे दिलचस्पी लें। इसके फ़ायदे देखते हैं। तलबा पे इनफरादी तवज्जो दी जाती है। इस पे इनफरादी तौर पे बच्चों को जो सिखाया जाता है, एक एक करके बच्चों को मस करा के सिखाया जाता है। तलबा खेल खेल में लिखना सीख लेते हैं और करके सीखने का मौका मिल जाहिर सी बात है, जब इनफरादी तवज्जो दी जाती है तो उनको करके सीखने का भी मौका मिलता है और वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में जो है बड़े बड़े स्कूलों में होता है, नहीं हो बड़े बड़े स्कूलों में होता है, गरीब बच्चे इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल के हालात आप जानते ही हैं कि किस तरीके से, कि टीचर पढ़ाना तो चाहता है लेकिन अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ये बच्चों की फितरत के मुताबिक, इसलिए तलबा इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक ये चीज़ है, उनकी फितरत के मुताबिक है, तो वो दिलचस्पी भी ज़्यादा लेंगे। क़ुव्वत तख़य्युला में इजाफ़ा होता है। जब वो चीज़ों को छू के उसको मस करके सीखते हैं, तो उसमें सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और क़ुव्वत तख़य्युल, सोचने की क़ुव्वत भी उसमें इजाफ़ा होता है। यह तरीका इब्तिदाई जमातों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये तरीका इब्तिदाई जमात के लिए मुफीद है। बच्चा स्कूल में घर जैसा माहौल महसूस करते हैं। आप पहले देखा, जब हम इनफरादी तवज्जो दी जाती है तो वो घर जैसा इसको माहौल भी उनको मिल जाता है। बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो जाती है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अब इसकी कुछ खामियां हैं, उसको देख लेते हैं। यह उन ज़बानों के लिए मुफीद है जिनमें हरूफ की शक्लें नहीं बदलती हैं। अब जैसे ABCD है, तो उसमें कुछ हरूफ की शक्लें बदलती नहीं हैं, तो उसमें ये ज़्यादा मुफीद है। इसमें वक्त और ख़र्च ज़्यादा होता है। अब गत्ते पे चीज़ों को बनाना, हर चीज़ का अल्फ़ाबेट बनाना, इसमें ख़र्च ज़्यादा आता है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये मुमकिन हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यह तरीका शहरों के बड़े स्कूलों में काम में लाया जाता है, गांव और देहातों में नहीं। देखिए, पहले हमने कहा कि जो शहर होते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो बच्चों को इसी तरीके से वो अच्छी तालीम दे पाते हैं। और गांव देहात के बच्चे तो भैया आप जानते ही हैं कि उनको इतने ज़्यादा वसाइल रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जितना होता है वो सीखते हैं। और मेरा ये मानना है, जो शहरों में बच्चे पढ़ते हैं और जो गांव में पढ़ते हैं, गांव के बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे उनको सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद जो है वो कहाँ तक पहुँचते हैं आप जानते ही हैं। गांव के बच्चों के पास तो ना तो सही से स्कूल होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशों से उस मंजिल को पा लेते हैं जहाँ तक बड़े बड़े शहरों के लोग भी नहीं पाते हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इस तरीके से अमीरों के बच्चे तालीम पा सकते हैं, गरीबों के नहीं। तो जाहिर सी बात है, अमीरों के लिए तालीम का निज़ाम कुछ और है और गरीबों के लिए तालीम का निज़ाम कुछ और है। अब इसमें देखते हैं पढ़ो लिखो तरीका। ये तरीका लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका, तीनों तरीक़ों में इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ो लिखो तरीका, ये भी एक लिखना सिखाने का एक अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं। लफ्ज़वारी तरीके में पहले अल्फाज को पढ़ने की मशक़ कराई जाती है, उसके बाद उसकी शक्लें ज़हन नशीन कराई जाती हैं और फिर नक़ल सिखाई जाती है। इसके बाद तलबा को हरूफ को तरकीबी शक्लों से रविशनास कराया जाता है, यानी उनको शक्लों से पहचानवाया जाता है। देखिए, जब हम लोग, आप भी याद होगा, जब इब्तिदाई तालीम में या 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो एक एक पेज आपको जो है ऊपर एक लाइन लिख दी जाती थी। जैसे कोई भी एक लाइन लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि इंसान अपने ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, एक लफ्ज़ लिख के दे दिया। अब क्या कहता था कि इसकी पूरी नकल जो है 1 पेज 2 पेज इसको करके लाइए। तो बिल्कुल ये वही तरीका है। ये इसी तरीके से जो लफ्ज़वारी तरीका है, पढ़ने की मशक़ कराई जाती है। उसके बाद वो क्या होता है, लिखते 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 वो ज़हन नशीन हो जाते हैं, अल्फाज, हरूफ और जुमले, वो सारी चीज़ें।
जुमलेवारी तरीके में पढ़ाई की इकाई जुमले या जुमले होते हैं, और किस्सावारी में कोई किस्से या कहानी पढ़ाई की इकाई होती है। इन लफ्ज़ों से ही समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे जुमलेवारी तरीका तो जाहिर सी बात है, इसमें लिखना सिखाने के लिए एक जुमले के तरीके से, जैसे अभी जो मैंने बताया कि इंसान ज़बान के पीछे छुपा होता है, तो एक जुमला हो गया या पूरा एक सेंटेंस हो गया, आप उसने देख लिया, बच्चे उसकी मशक कर रहे हैं। और किस्से और कहानियों से पढ़ाई एक इकाई, जैसे किस्से के तरीके, बच्चों को कोई किस्सा दे दिया या किताब में जो कोई कहानी है, आप बच्चों ने उसकी नकल लिखवा ली, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से आप लिखने जो मशक करा सकते हैं। और इसमें कुल से जुज़ की जानिब पढ़ाया जाता है। इसमें कुल से जुज़ की जानिब यानी पहले आपने कहानी सुना दी या लफ्ज़ बता दिया, फिर उसके बाद उसको एनालाइज़ करना, तो कुल चीज़ें पढ़ा दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ का आप तज्ज़िया करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हे मीम क्या है, पढ़ रहे हैं। ग्रामर में इन सब चीज़ों को आप, ग्रामर का जो वीडियो अपलोड है वहाँ पे भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और सीटेट में जो है अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम सीटेट के लिए 500 हज़ार से ज़्यादा उर्दू के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे वो आपको मुहैया कराए जाएंगे, और बाकायदा प्रैक्टिस सेट होगा उसका, ताकि 29-30 नंबर बिल्कुल आपको, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखने की ज़रूरत है। और जो एमपी टेट का पेपर भी अपलोड है उसको आप एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद आप ग्रामर का वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एमपी टेट के निसाब के मुताबिक है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो पा रहा है, ये हमें भी पता है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह इसको और अच्छी तरीके से पेश किया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।